दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती इस वक्त अपनी चरम सीमा पर है। अगस्त 2021 के समय भारत और रूस के बीच थोड़ी अनबन आ चुकी थी। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने जब भारत की यात्रा की थी, तब उन्होंने पाकिस्तान की भी यात्रा की थी। उस वक्त रूस ने पाकिस्तान को कुछ जरूरी हथियार और दूसरे समझौते करने के लिए भी हरी झंडी दिखा दी थी। तब लगने लगा था कि भारत और रूस के बीच अब पहले वाली दोस्ती नहीं रही है। लेकिन दोस्तों, पिछले साल रूस यूक्रेन युद्ध वो समय रहा जब भारत लीग से हटकर रूस की मदद कर रहा है। भारत ने रूस के लिए दिल खोल दिया है, उसका कच्चा तेल खरीदकर उसे भारी संकट से बचा लिया और इस काम में भारत ने अमेरिका की दादागिरी को भी दरकिनार कर दिया। और दोस्तों, इस बात से रूस काफी खुश भी नजर आ रहा है, लिहाजा अब रूस ने भारत के सारे एहसान चुकाने शुरू भी कर दिए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर रूस से आई है जिससे करोड़ों भारतीय बाग बाग हो चुके हैं। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान है जिसके लाख बुलाने पर भी पुतिन टस से मस नहीं होते, तो दूसरी तरफ भारत है जिसके कहने भर की देरी थी और पुतिन भारत के लिए दौड़े चले आने को तैयार हो गए। वो भी तब जबकि यूक्रेन के साथ साल भर से उनका युद्ध चल रहा है। पुतिन अपने घर से बाहर निकलने में आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन भारत ने G20 समिट का न्योता भेजा और पुतिन ने झटपट उसे स्वीकार कर लिया। अब इस घटना से एक बार फिर पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में हैरानी मची पड़ी है। तो चीन और यूरोप भी परेशान है, क्योंकि कभी यूक्रेन से हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए पुतिन कुछ वक्त तक युद्ध रोकने को तैयार हो जाते हैं, तो कभी मोदी के साथ मिलकर तेल का वो खेल खेलने को तैयार हो जाते हैं, जिसके चलते एक ही झटके में सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देशों की दादागिरी धुआं धुआं हो गई। अब एक तरफ रूस की यूक्रेन से जंग जारी है, तो दूसरी तरफ सितंबर में भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद भारत आने के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों, विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति का ऑफिस यानी क्रेमलिन भारत में G20 शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन के कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए काम में जुट गया है, ताकि रूसी राष्ट्रपति के पिछले 2 शिखर सम्मेलनों को छोड़ने के बाद सितंबर में हो रहे सम्मेलन में वो भाग ले सके। हालांकि दोस्तों, रूस की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन भारत ने औपचारिक तौर पर पुतिन को आमंत्रित किया है और क्रेमलिन ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि क्रेमलिन व्लादिवोस्टोक में एक वार्षिक आर्थिक मंच की तैयारी कर रहा है, जो सितंबर 9 से 10 तक होगा। दोस्तों, पिछले साल यूक्रेन से जारी युद्ध को लेकर अमेरिका और दूसरे सहयोगियों के दबाव के चलते पुतिन ने इंडोनेशिया में होने वाले शिखर सम्मेलन से अपना नियंत्रण वापस ले लिया था और उसकी जगह सरगेई लावरोव को उन्होंने भेज दिया था। चूंकि G20 की कमान भारत के पास है और भारत रूस का जिगरी दोस्त है, लिहाजा क्रेमलिन ने नवंबर के बाद से ही इस समूह में थोड़ा कम अकेलापन महसूस किया है। इससे पहले इसी साल मार्च में दिल्ली में हुए G20 विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में रूस और चीन ने उस संघर्ष की भाषा को भी खारिज कर दिया था, जिस पर 6 महीने से भी कम समय पहले इंडोनेशिया में नेताओं के शिखर सम्मेलन में सहमति बनी थी। और अब दोस्तों, खुद पुतिन इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने को तैयार हो गए हैं, यानी भारत में इस बार एक तगड़ा जमावड़ा लगने वाला है। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।